एक लड़की देखती है कि एक सीईओ के चारों तरफ हमेशा एक अजीब सा डरावना साया बना रहता है। जैसे ही लड़की सीईओ के पास आती है, उसे महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए लड़की तुरंत सीईओ को रोक लेती है और अगले ही पल ऊपर से एक फूलदान गिर जाता है जो लगभग सीईओ के सिर पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन लड़की की वजह से सीईओ बच जाता है। सीईओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है और लड़की से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि फूलदान गिरने वाला था। लड़की बस मुस्कुराकर कहती है कि यह उसका राज है। यह सुनकर सीईओ को लगता है कि यह लड़की साधारण नहीं बल्कि कुछ खास है, इसलिए वह लड़की को अपने घर खाने पर बुला लेता है। जब सीईओ अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दरवाजा खुलता ही नहीं है। तभी लड़की आगे बढ़कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और दरवाजा तुरंत खुल जाता है। यह देखकर सीईओ और उसका सहायक दोनों हैरान रह जाते हैं। सीईओ बचपन से ही बदकिस्मत रहा था, इसलिए वह लिफ्ट में चढ़ने से डरता था और सीढ़ियों से जाने का फैसला करता है। लेकिन सीढ़ियों पर चलते चलते अचानक उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह गिरने ही वाला होता है। तभी लड़की समय पर उसे पकड़ लेती है। सीईओ को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह लड़की उसके लिए सौभाग्य लेकर आई है, इसलिए वह लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके कदम हल्के हो गए और पैरों में असीम ताकत आ गई। कमरे तक पहुंचने के बाद सीईओ लड़की से कहता है कि वह वहीं रुके और खुद खाना बनाने चला जाता है। लेकिन लड़की चुपके से एक कमरे में चली जाती है। उस कमरे में एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। तभी सहायक यह सब देख लेता है और लड़की को रोक देता है। वह बताता है कि यह लड़का सीईओ का बेटा है जो एक गंभीर बीमारी की वजह से कई सालों से कोमा में। तभी लड़की फिर से लड़के का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है। अगले ही पल चमत्कारिक रूप से लड़का अपनी आंखें खोल देता है। यह देखकर सहायक हैरान रह जाता है और तभी सीईओ भी दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। अपने बेटे को होश में देखकर सीईओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह लड़की उसके जीवन के लिए बहुत शुभ है। जब उसे पता चलता है कि लड़की अनाथ है तो वह तुरंत सहायक को उसे गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह देता है। कुछ समय बाद सहायक वापस आता है और अपने साथ एक प्राचीन वस्तुओं की जांच मेले का निमंत्रण लेकर आता है। सीईओ बचपन से ही बदकिस्मत था और हर साल इस मेले में उसे भारी नुकसान होता। तभी लड़की आकर कहती है कि वह भी उसके साथ जाना चाहती है। सीईओ सिर्फ एक बार कोशिश करने के लिए मान जाता है। जैसे ही लड़की मेले में पहुंचती है, उसकी नजर एक कोने में पड़े पत्थर पर जाती है और वह तुरंत पहचान लेती है कि उस पत्थर के अंदर बहुत कीमती जेड पत्थर छिपा हुआ है। सब्सक्राइब और पार्ट 2।